लक्ष्मण यादव, रितु सिंह जैसे को राज्यसभा में जगह चाहिए, नचनिया गवनिया को वहाँ जगह नहीं चाहिए। तब देश का संविधान बचेगा। जो समाजवादी नेता है, हाँ लालू जी भेजेंगे। के पाठक के क्यों नहीं हटा रहे हैं? के पाठक है कौन? हम जानना चाहते हैं। आरएसएस का आदमी है के पाठक। राजद की सरकार आ गई और कहता है कि यादव जी मस्त होगा, यादव का राज आ गया। और यादव आईपीएस को मजबूरन केंद्रीय डिप्यूटेशन में जाना पड़ता, प्रतिनियुक्ति। तो हमारे लोग लड़ने से पीछे हट गए? कहाँ अनिल किशोर यादव के लिए कोई आवाज उठाया? अनिल किशोर यादव समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जानन पड़ा बाहर जाएंगे तो जाएंगे। लक्ष्मण यादव बाहर आ गए तो क्या इसके लिए डर गए? सरकार तो नीतीश कुमार के है। तेरा सरकार जब तक हमारा नहीं बनता है तो हम कैसे कहें कि हमारी सरकार है? आपका सरकार हम बताते हैं आपको कि लालू यादव को के इतना दिन जेल में रखा, के जंगल राज का आप सब जान रहे हैं। हमसे क्या खोलवाते हैं? अरे तो 2 गो भाई आप हैं और एक भाई के लड़ करके आप जेल भेज देते हैं, तो आपने भेजे तो के भेजे? नीतीश जी भेजे। तो के भेजा है? हमको गलत नहीं बोलने आता है, हम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। हम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। जब सीएम बनेंगे तब न्याय होगा, बस क्लियर। हम चाहते हैं एमके स्टालिन बने प्रधानमंत्री, जो कि मंदिर में भी आरक्षण दे। तो खड़गे जी का अपने? अरे खड़गे जी कांग्रेस में रह के लालू जी को कहाँ सजा? चुनाव लड़ने से कौन रोका है? ईवीएम कौन लाया है? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे। के हटाया लक्ष्मण यादव? नरेंद्र मोदी। आरएसएस का गुलाम हो गए हैं। यादव एक ऐसा जात है ना कि अपने से शोषित वंचित को कंधे पे लेके चलना चाहता है। हमारे साथ 2 महिला हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनका परिचय इनसे ले लेंगे। और ये आज प्रोटेस्ट की हैं लक्ष्मण यादव और रितु सिंह के लिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया, जो इंटरव्यू लिए वही माफ़ी मांग रहे हैं, विजेंद्र चौहान, कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हम लक्ष्मण यादव को फेल कर दिया। और रितु सिंह के बारे में कहा गया कि कई गो लड़का लड़की लोग उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया स्टूडेंट्स कि अच्छा नहीं पढ़ाती। जब कोर्ट गया मामला तो पता चला कि कोई स्टूडेंट सही नहीं था, सब फर्जी था। इस तरह का मामला आ रहा है। तो पहले इन सब परिचय ले लेंगे कि आपका क्या परिचय हुआ। आपको तो यादव जी हैं आप? मेरा नाम मीरा यादव। मीरा यादव जी। और बताइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक्टिविस्ट हैं आप मैडम, बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रूबी कुमारी यादव। आप भी यादव हैं? जी, मैं अखिल भारत वर्षीय यादव प्रदेश की अध्यक्षा हूँ, महासभा की। और मैं लक्ष्मण यादव के लिए आवाज उठाने का काम करूँगी। क्या आवाज उठाएंगे? उठाइए ना उन्हें। मैं सड़कों देख के मैडम एकदम, मैं सड़कों पे उतरकर उनके लिए आवाज उठाऊंगी, क्योंकि ये जो चल रहा है मनुवादियों का खेल, ये अब उनका खेल खत्म करूंगी। हम लोग सारी हिरानियां हम लोग सड़क पर उतरेंगे लक्ष्मण यादव के ये उनके समर्थन में। और हम लोग चाहेंगे कि हर हाल में लक्ष्मण यादव जो थे, जो मनुवादियों को रोकने का काम करते थे और हम लोगों में शोषित वंचित समाज के लिए आवाज उठाने थे। लक्ष्मण यादव को जो निष्कासित किया गया, उनको हटाया गया, उसके बाद जो देश में माहौल बना और कई यादवों को हटा दिया गया। जी जी जी, जिसमें जितेंद्र यादव कई नाम आ रहे हैं। हाँ, रितु सिंह भी आ रही हैं। रितु सिंह तो लंबे समय से 100 दिन से ज्यादा जी जी। तो आप यादव जी हैं, खाली लक्ष्मण यादव बोलेगा? नहीं, मैं रितु सिंह दलित नहीं बोलेगा? नहीं बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। जितने शोषित वंचित को, जितने जो मनुवादी काम कर रहे हैं वो लोग, उस सब के लिए हम लोग आवाज बनेंगे और कर्णधार बनेंगे। क्या हटाया लक्ष्मण यादव? नरेंद्र मोदी। मोदी जी कैसे हटा देंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? मोदी जी को लक्ष्मण जी से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो समाज के लिए काम कर रहे थे, समाज में ऊर्जा भर रहे थे, शोषित वंचित को ऊर्जा भर रहे थे। मोदी जी भी तो ओबीसी हैं। ओबीसी हैं, लेकिन वो आरएसएस का गुलाम है। वो के नरेंद्र मोदी वो आरएसएस का गुलाम हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो क्या करेंगे। समझ गए? उनको चाहते हैं कि हम आरएसएस का काम करें और इस मनुवादी के चलते सारा देश भ्रष्ट में जा रहा है। तो लक्ष्मण यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अब उनकी बेड़ियां खुल गई है, वो आएंगे, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कहाँ, बिहार से कि यूपी से? जहाँ से भी आए हम लोग साथ खड़े रहेंगे। सपा से कि राजद से? सपा से भी आएंगे तो साथ हैं, और राजद से भी आएंगे तो साथ हैं। और कोई पार्टी? और पार्टी बीजेपी में हम लोग कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को हम लोग कांग्रेस नहीं करते हैं। कांग्रेस से अभी इंडिया का जो बना है गठबंधन ठीक है, लेकिन हम लोग आरजेडी सपोर्ट, तेजस्वी जी जो काम किया, इतिहास रचने का काम किया, जातिवाद जनगणना करवाए, 1,30,000 का उन्होंने ये
नौकरी दिए। उनको भी कह रहा है कि जेल भेजवा दिया जाए। कौन जेल भेज देगा? तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे मोदी अच्छा ठीक है, जेल भेजेंगे तो हम लोग भी सड़क पर है ना, देखते हैं। पूरा उतर जाएगा बिहार एकदम पूरा बिहार उतर के आएगा। बिहार में उनकी नहीं चलेगी। किनकी नहीं चलेगी? नरेंद्र मोदी की। बिहार और यूपी में भी नहीं चलेगी। तो सभी सीटों बिहार में जीत जाते हैं छोड़ के लोकसभा में। वो ईवीएम का चाल है। वो ईवीएम जीतता है उनका। ईवीएम से जीतता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव। कुछ चीज बताए, बहन मायावती जी को आना चाहिए इंडिया में? आना तो चाहिए, आना चाहिए उनको। मायावती जी, हाँ, खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया। हाँ, तो अच्छी बात है ना। समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन आप यादव जी हैं? हाँ, क्या हुआ? खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट। हाँ, तो यादव एक ऐसा जात है ना, कि अपने से शोषित वंचित को कंधे पे लेके चलना चाहता है। हमारे हमारे यादव जी को नव सामंती बोलते हैं। हम लोग लालू प्रसाद जी का भाई, उनका ही पथ प्रदर्शन है वो हमारे। ये मालेम यादव जी हम अनुवादी हैं, रामबली सिंह यादव। नहीं, अभी हम लोग लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं ना। लालू जी हैं जी, लालू जी प्रसाद यादव जी हम लोगों का सभी शोषित वंचित को आगे लेकर चले। एक भगवतिया देवी को सांसद दिखाए वो, मुन्नी रजक को विधान MLC बनाए वो, MLC बनाए वो। भगवतिया देवी 2 बार विधायक बन गई थी मैडम पहले से। अरे तो सांसद का दरवाजा वही न दिखा है। पत्थर कूटने वाली महिला को जब वो भेज सकते हैं तो हमको वहीं से सबक मिलता है ना। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत बुलंद बोलती थी बहुजनों के लिए, बहुत अच्छा। और ये हमारी मुन्नी रजक अभी जो MLC है, अभी बोलती है अभी आयोग में वो छोटी जाति की महिला बोलेगा प्रभा देवी जी को, छोटी जाति बोलेगा नहीं, जो शोषित वंचित महिला है उनको भी वो बोले हैं, आयोग में डाल दिए हैं। तो हम तो वही से सीखेंगे ना, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही सीखेंगे ना, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। समर्थक मैं तो समाज के लिए काम करती हूँ, जैसे लक्ष्मण यादव करते हैं। समाज के लिए काम करती हूँ। हाँ, हम कहते हैं 15 MLC राज्यपाल से मिले के पाठक को हटाने के लिए, तो नीतीश जी से नहीं मिल सकते थे MLC? क्या उनकी पार्टी के भी MLC गए? आपको मैं शुरू से बताती हूँ। मैडम बताइए। जो संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, हमला हो रहा है, इसके लिए मैं आपको आगाह कराना चाहती हूँ। आप जान रहे हैं कि यह जो देश है मनु विधान से चल रहा है। मनु विधान से चल रहा है। कैसे मैडम? यदि मनु विधान से नहीं चलता तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, रितु सिंह को प्रमोशन मिलता, परमानेंट होता। वो तो ये मेरा संविधान अलाउ करता है। परमानेंट नहीं थे मैडम, क्या एडॉक पे थे? तो परमानेंट होना चाहिए न था। क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे। माफी मांग रहे हैं, इंटरव्यू जो लिए। हाँ, तो फिर बताइए, मनुवादी है तो वो माफी मांग रहा है। संविधान के तहत काम नहीं किया है और संविधान के साथ ही बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। विजेंद्र चौहान जो उनका इंटरव्यू लिए ना मैडम, उनके कॉलेज के, उनके विभाग के प्रभारी जो है, वो कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण यादव से माफी मांगते हैं कि हम उनको हटवाए हैं। अब बताइए, तो मनु विधान से देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम कह रहे हैं इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है। 4 गो जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कह दिया कि देश में क्या हालत है। जज जो न्यायालय कहता है कि न्यायालय सर्वोपरि होता है, जहां न्याय नहीं। अब बताइए कि देश मनोतंत्र से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? यदि संविधान से चल रहा होता तो लक्ष्मण यादव को आज परमानेंट होता, रितु सिंह को परमानेंट होता, हजारों जो विश्वविद्यालय से लोग निकाले गए उनका परमानेंट होता, प्रमोशन होता। तो यह देश विधान से नहीं चल रहा है, संविधान से, मनु विधान से चल रहा है। और तब आप 1990 का दौर देखिए। 1990 के दौर में संविधान से देश चलना शुरू हुआ था और तब मनुवादियों के नहीं पचा और तब लालू प्रसाद यादव को साजिश के तहत जेल में डाला और जेल में डाल करके आज इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है कि संसद भवन में गुंडागर्दी हो रहा है। आज संसद भवन में यदि एक भी RJD का सांसद रहता तो ये जो महिला बिल जो आया है, देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बिल, ये बिल पास उसके लाश पर होता। क्योंकि महिला बिल आप याद कीजिए, जो वही व्यवस्था ला रहे हैं ना बिहार में। के पाठक को तो हम कहना चाहते हैं कि यदि कहता है कि हम संविधान के तहत एकदम ऑफिसर हैं, देश चला रहे हैं, तो एक समान शिक्षा नीति बिहार में लागू करे। आप जानना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं, इस देश का 75 वर्ष आजादी के बाद इस देश में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था एक क्यों नहीं हुआ? अच्छा, कोई टीचर संगठन क्यों नहीं बना सकता? लेबर कानून नहीं है? अरे तो टीचर संगठन बनाएगा तो यही तानाशाही न हो रहा है। आप टीचर क्यों नहीं संगठन बना रहे हैं? के पाठक के क्यों नहीं हटा रहे हैं? के पाठक है कौन? हम ही जानना चाहते हैं। RSS का आदमी है। के पाठक क्या है? RSS के आदमी है।
टीचर संगठन नहीं बनाएगा, प्रोफेसर संगठन। टीचर काहे नहीं संगठन बनाएगा? टीचर के दोहन शोषण होगा, वो आवाज नहीं उठाएगा? ये संविधान अलाउ करता है, मनु विधान अलाउ करता है कि टीचर संगठन नहीं बनाएगा। रितु सिंह को नहीं बोलिए, खाली जादव लक्ष्मण ने। तेरा रितु सिंह हमारी बहन है तो किसके लिए बोलेंगे? हाँ, काहे नहीं बोलेंगे? रितु सिंह को क्या बोले? तो रितु सिंह संघर्ष करे, रितु सिंह के जैसा को सांसद बनना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। चुनाव लड़े रितु सिंह? नहीं, चुनाव नहीं लड़े, ये लोग को राज्यसभा में भेजना चाहिए। लक्ष्मण यादव, रितु सिंह जैसे को राज्यसभा में जगह चाहिए, नचनिया गवनिया को वहाँ जगह नहीं चाहिए। तब देश का संविधान बचेगा। जो समाजवादी नेता है, हाँ, लालू जी भेजेंगे, मुलायम सिंह के यादव की जो पार्टी है अखिलेश जी भेजेंगे, राज्यसभा भेजेंगे, राज्यसभा भेजेंगे लक्ष्मण यादव। हाँ, राज्यसभा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे रितु सिंह को। हाँ, ऐसे चुनाव लड़ने में बड़ी खर्चा होगा, कहाँ से लाएंगे लक्ष्मण यादव, गरीब आदमी। अरे चुनाव में कोई खर्चा नहीं होता है, ये तो पाठ पढ़ाता है मनु विधानी लोग। हमारे समाज के लोग पैसा भी देता है, वोट भी देता है। हमारे लोग बिकाऊ नहीं है, बिकने वाला ये लोग है जो आरएसएस के लोग है। आप देखिए दौर 2014 का, 2015 का, जब नेता एक हुए तो जनता एक हो गया था। हमारे जनता को तो गुमराह करता है, बदनाम करता है। अब बिकता तो है एने से ओने कूद कूद के मनुवादी नेता। आज देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव को लोग चोर कहा, लालू प्रसाद यादव को लोग चोर कहा, लेकिन चोर जो कहा वही चोर साबित हो गया। और देश के नेता कोई है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। इन पर तो आरोप लगा के जेल भेज दिया लालू जी को। अरे तो मनुवादी लोग मनुवादी व्यवस्था के तहत जेल भेजा है, संवैधानिक। जो जेल भेजा तो लालू जी के साथ है, शिवानंद तिवारी। तो हम तो आपको वही न बता रहे हैं कि आप के पाठक, शिवानंद तिवारी सब के नम्मा हमरा भी काहे लेते हैं? ये सब है, केस हो जाएगा आप पर। हमको केस से डर नहीं लगता है। संविधान हमारे बाप के है, के पाठक के बाप के मनु विधान है। मनु विधान के तहत जाए मंदिर में घंटा बजाएगा। यदि वो कहता है कि हम बड़का ऑफिसर हैं और संविधान की बात करता है तो बिहार में एक समान शिक्षा नीति वो लागू करे। शिक्षा मंत्री जी पावर सीज हो गया। हाँ, तो शिक्षा वही न हो रहा है मनु विधान के तहत, तो वही न मनु विधान के तहत हो रहा है। ऑफिसर से राज चलेगा कि नेता से राज चलेगा? नेता अध्यक्ष होते हैं। यहाँ सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। पुलिस के होता था तब सर्टिफिकेट नहीं, तो परीक्षा लेके, और टीचर के नौकरी सर्टिफिकेट से हुआ था। ये एक चीज और बोलते हैं, जिसे आ जाइए बढ़िया से। अनिल किशोर यादव, धांसू आईपीएस ऑफिसर, उनको सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया। वो सेंट्रल बोला में चल गए डेपुटेशन में। तो जब कहता है कि राजद की सरकार आ गई, यादव लोग मस्त होगा। सुनिए ना यादव जी, कहता है कि यादव जी मस्त होगा, यादव का राज आ गया। और यादव आईपीएस को मजबूरन केंद्रीय डिप्यूटेशन में जाना पड़ता, प्रतिनियुक्ति। तो हमारे लोग लड़ने से पीछे हट गए? कहाँ अनिल किशोर यादव के लिए कोई आवाज उठाया? अनिल किशोर यादव अपना काम समाज को जगाने का कर रहे हैं कि छोड़ देंगे? देख के बोलिए। अनिल किशोर यादव समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जानन पड़ा बाहर जाएंगे तो जाएंगे। लक्ष्मण यादव बाहर आ गए तो क्या इसके लिए डर गए? सरकार तो नीतीश कुमार के है। तेरा सरकार जब तक ले हमारा नहीं बनता है तो हम कैसे कहें कि हमारी सरकार है? आपका सरकार हम बताते हैं आपको कि लालू यादव को के इतना दिन जेल में रखा, के जंगल राज का, आप सब जान रहे हैं। नीतीश कुमार हमसे क्या खोलवाते हैं? अरे तो 2 गो भाई आप हैं और एक भाई के लड़ करके आपको जेल भेज देते हैं, तो आपने भेजे तो के भेजे? नीतीश जी भेजे। तो के भेजा है? हमको गलत नहीं बोलने आता है, हम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, हम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। जब सीएम बनेंगे तब न्याय होगा, बस क्लियर। अब तेजस्वी को भी नहीं बनेगा जब तक केंद्र में हमारा सरकार नहीं बनेगा। और केंद्र में हम बता देते हैं आपको, खड़गे के हम नहीं नाम जानते हैं। हम चाहते हैं एमके स्टालिन बने प्रधानमंत्री, जो कि मंदिर में भी आरक्षण दे। तो खड़गे जी का अपने? अरे खड़गे जी कांग्रेस में रह के लालू जी को कहाँ सजा? चुनाव लड़ने से कौन रोका है? ईवीएम कौन लाया है? और हमारे लोग के लिए जो संविधान को खत्म करने पर जो तुला हुआ है मताधिकार को, दलित है तो वो ईवीएम को हटवावे तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। ईवीएम पहले वो हटवावे तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। जब मताधिकार हमारा खत्म हो रहा है तो फिर नेता कैसा? अभी लालू जी लिख के दिए ना चुनाव आयोग को कि ईवीएम में जो वीवीपैट है उसका काउंटिंग होगा, पर्चा के काउंटिंग होना चाहिए। लालू जी लड़िए रहे हैं। हाँ, तो बस देश के नेता लालू जी हैं।
और लालू जी तय करेंगे। तो लालू जी की जो सजा हुई मतलब सदस्यता गई, तो राहुल गांधी के चलते तो वही न हम कह रहे हैं कि जो देश की स्थिति है मिला जुला के कैसे चल रहा है, मिला जुला के क्या हो रहा है, आप लोग पत्रकार हैं, सब समझ रहे हैं। तो इसलिए हम अभी समय आया हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे सांसद को वहाँ बदलना पड़ेगा और तब जाके देश की विधि व्यवस्था सही होगा और लोकतंत्र बचेगा। बिहार में भी अभी न्याय नहीं मिल रहा है, जब तक बिहार नहीं पूरे देश में न्याय नहीं मिलेगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब हम तय करेंगे। नीतीश जी कैंडिडेट ठीक है, फिर बोलिए। देखिए हम कहाँ से कह देंगे, हम ही तय कर देंगे कि लालू जी तय करेंगे। तो दलित का विरोध कर ना खड़गे जी या नीतीश जी कोई भी हैं, पहले ईवीएम हटवावे। यदि देश के लीडर बनना चाहते हैं तो हमारा मताधिकार बचावे। नेता वही होगा जो हमारा मताधिकार को बचाएगा। इसलिए नेता हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव को और एम.के. स्टालिन को मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।